चलो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस यानी निरंतर और टेंस यानी काल। हिंदी के वाक्यों में भी आपको पहचानना है कि कौन से टेंस का है, तो हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आएगा। वैसे इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानना है कि कौन सा टेंस है, तो उसमें आपको तीन चीजें दिखाई देंगी, ईच, एम, आर और साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इंग्लिश में भी ईजे मारने से कोई एक टू बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इसी आधार पर स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में ईजे मारने से कोई एक टू बी रखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। अब सब्जेक्ट रखने के बाद में हमारे पास में तीन सहायक क्रिया है, ईच, एम और आर। लेकिन ईच किसके साथ रखना है, सिंगुलर नंबर ही सी इट और किसी का नाम। एम रखना है आई के साथ। आर रखना है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कर्ताओं के साथ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह क्रिकेट खेल रहा है के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट रख लेंगे, वह के लिए आ जाएगा ही। फिर उसके बाद में ईजे मारने से कोई एक टू बी, ही सिंगुलर नंबर है तो रख लेंगे ईच। फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खेलने की क्रिया होगी, उसके आएगा प्ले, उसमें लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा ही इज प्लेइंग। क्या खेल रहा है, तो वह खेल रहा है क्रिकेट। हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस बन गया ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने का पहला रूल कि यदि सेंटेंस में टू बी है तो टू बी के बाद नॉट रख देते, तो बन जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी सेंटेंस का इंपेरेटिव बनाना है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। हमको बोलना है क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो सामने हम रखेंगे इज, फिर ही, फिर प्लेइंग, फिर उसके बाद में क्रिकेट, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो किसी भी टेंस को पहचानना है तो पहचानने के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट एनीथिंग टू बी ईच, एम, आर और जैसे कंटीन्यूअस बोला तो उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राम एक गीत गा रहा है। राम एक गीत गा रहा है, लास्ट में आ गया रहा है, मतलब हम समझ गए कि वर्तमान निरंतर काल है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट रखते हैं राम, फिर उसके बाद ईजे मारने से आएगा ईच, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी गाने की क्रिया होगी, जिसे कहते हैं सिंग, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा राम इज सिंगिंग, राम गा रहा है और सॉन्ग। इसी प्रकार इसका हम बनाएंगे नेगेटिव कि राम गीत नहीं गा रहा है, तो हमारे पास टू बी आई इज, तो हम लिखेंगे राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी सेंटेंस के भी इंपेरेटिव बनाने के लिए आता है, तो हम टू बी को सामने ले लेंगे। पहला नियम है कि टू बी और टू बी को सामने ले लेंगे, पूरा सेंटेंस लिख देंगे, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, हो जाएगा इज राम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो स्ट्रक्चर याद रखने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में प्रेजेंट बोला तो ईजे मान रखना है और कंटीन्यूअस बोला तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखना है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब दूसरा टेंस देखेंगे हम, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस होता है भूत। तो अगला टेंस बन जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट यानी भूत और कंटीन्यूअस यानी निरंतर, टेंस यानी काल। इसको कहते हैं निरंतर भूतकाल। इसको हिंदी में पहचानने के लिए वाक्य के लास्ट में आपको दिखेगा रहा था, रही थी, रहे थे। है जो है वो कन्वर्ट हो जाता है था, थी, थे में। वैसे इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानना है तो उसमें हमको दो चीज दिखाई देगी, वाज, वेयर, इसमें से कोई एक और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वाज, फिर वेयर, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में आया था, प्रेजेंट बोलते थे तो ईजे मार, कंटीन्यूअस बोलते थे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वैसे ही पास्ट को भी याद रखेंगे, पास्ट बोलेंगे तो वाज, वेयर और कंटीन्यूअस बोलेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब
एग्जाम्पल लेंगे, राम क्रिकेट खेल रहा था। लास्ट में लिखा है कि हमको रहा था मतलब हम समझ गए कि निरंतर भूतकाल है और इसको बनाना है हमको इंग्लिश में। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट रख लेंगे, राम की जगह आ जाएगा राम, दो टू बी वाज वेयर, सिंगुलर नंबर के साथ वाज और सिंगुलर नंबर के साथ वेयर, एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। अब राम के साथ में राम अकेला है, उसके साथ आ जाएगा वाज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, हो जाएगा प्लेइंग और हो जाएगा क्रिकेट। इसी प्रकार इस सेंटेंस का यदि हमको नेगेटिव बनाना है तो वही नियम पहला कि टू बी के बाद में नॉट रखते, राम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब इसके पश्चात हमको इंटररोगेटिव बनाना है तो पहला रूल के लिए सेंटेंस में टू बी है तो टू बी को सामने पूरा सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आ जाएगा वाज राम प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस को हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है कि राम वाज प्लेइंग क्रिकेट को हमको बनाना है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। तो राम वाज प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट बोलते समय हमको समझ में आता है कि ईजेआर कंटीन्यूअस बोला तो बाकी फॉर्म में आएंगे। सब्जेक्ट वही रहेगा, राम की जगह जाएगा राम, फिर उसके बाद यहाँ पर वाज है तो हमको प्रेजेंट में जाना है तो ईजेआर, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। यानी हम एक सेंटेंस से चार सेंटेंस बनाना है, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटररोगेटिव, चौथा एक टेंस से दूसरे टेंस में हम चेंज कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम स्कूल जा रहे थे। वह क्या है मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला पास्ट बोलते से वर्ब वेयर समझ आना चाहिए, कंटीन्यूअस नहीं आएंगे तो हम के हो जाएगा वी, फिर उसके बाद वर्ब वेयर में से रखेंगे हम वेयर, जाने के बाद हो जाएगी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो पहला रूल टू के बाद में नॉट, वी, वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटररोगेटिव बनाना है क्या, हम स्कूल जा रहे थे, वेयर वी गोइंग टू स्कूल और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस को हमको लेके जाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, वी वेयर गोइंग टू स्कूल और कोष्ठक में दिया है कि चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तब हमको कैसे करना है। अब यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस में है प्रेजेंट का फार्मूला होता है ईजेआर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एंड, सब्जेक्ट वही रहेगा वी, ईजेआर में से हम रखेंगे आर क्योंकि प्लूरल नंबर है वी, वी आर, फिर उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एंड प्लेइंग हो जाएगा और क्रिकेट। इस प्रकार हमारे दो टेंस क्लियर हुए। पहला टेंस हुआ हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट यानी ईजेआर कंटीन्यूअस यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। दूसरा टेंस क्लियर हुआ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट यानी वाज वेयर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। हम तीसरा टेंस देखेंगे, तीसरा टेंस है हमारे पास में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर है हमारा भविष्य, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं निरंतर भविष्य काल। यदि हिंदी के वाक्य में पहचानना है तो हिंदी के वाक्य के अंत में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे हमने दो टेंस पहचानी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोलने से दिमाग में आना चाहिए ईजेआर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वैसे ही पास्ट कंटीन्यूअस बोलने से दिमाग में आना चाहिए वाज वेयर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तीसरा टेंस हमारा कि फ्यूचर बोलते से हमारे दिमाग में आना चाहिए विल बी और शैल बी, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस बोला तो विल बी, शैल बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर रहेगा विल बी या शैल बी। आजकल बोलचाल की भाषा में आई और बी के साथ में भी विल बी का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ग्रामेटिकल रूप से देखा जाए तो आई और बी के साथ हमेशा रहता है शैल बी।
बाकी सभी कर्ताओं के साथ आएगा विल बी। एग्जांपल के लिए हम खाना खा रहे होंगे। सेंटेंस है हमारे पास कि हम खाना खा रहे होंगे, आया मतलब हमारे पास में है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो हम सबसे पहले इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हमारे पास बी, फिर उसके बाद विल बी शैल बी में से ग्रामेटिकल रूप में हम हमेशा शैल बी यूज करेंगे, बी शैल बी। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खाने की वर्ब होती है ईट, उसमें लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा बी शैल बी ईटिंग। क्या खा रहे हैं तो आंसर मिलेगा फूड। इसका बनाना है हमको अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें ध्यान रखेंगे कि दो टू बी होती है शैल और बी। तो पहली टू बी के बारे में नोट रखना पड़ता है, बी शैल नॉट बी ईटिंग फूड। हम खाना नहीं खा रहे होंगे। अब हमको बनाना है इंटरजेक्टिव सेंटेंस। इंटरजेक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए दो टू बी में से सिर्फ पहली टू बी बाहर निकालना है, शैल वी बी ईटिंग फूड और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसी टेंस को हम सबसे पहले लेकर जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है कि शैल बी ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे होंगे तो हमको बोलना है कि हम खाना खा रहे हैं। तो सब्जेक्ट में रहेगा बी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट, उसके बाद इसे मार्क करना है। तो बी के साथ आएगा आर, फिर ईटिंग, फिर फूड। इसी सेंटेंस को हमको लेके जाना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस यानी वाइल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सब्जेक्ट में रहेगा बी, वाइल में से आ जाएगा वेयर क्योंकि बी जो है प्लूरल नंबर है, बी वेयर, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ईटिंग फूड। तो इस प्रकार हम देखें कि हम एक सेंटेंस से अभी 5 सेंटेंस बना रहे थे। एक सेंटेंस और देखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, राम क्रिकेट खेल रहा होगा। रहा होगा है मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर हमको पता है, सब्जेक्ट रखेंगे, विल बी शैल बी में से कोई एक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा राम, फिर उसके बाद विल बी शैल बी में से ग्रामर में आपको हमेशा आई और बी के साथ में शैल बी यूज करना है, लेकिन बाकी जब करता आएंगे तो विल बी करना है। तो राम के साथ आ जाएगा विल बी, फिर उसके बाद में प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा होगा। अब इसका आपको बनाना है नेगेटिव, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दो टू बी है, बी और बी, तो पहले टू बी की बात नॉट रख देंगे, राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ये हो गया अफर्मेटिव, हो गया नेगेटिव। अब हमको बनाना है इंटरजेक्टिव। पहली टू बी को बाहर निकाल लेंगे, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी टेंस को अभी दिया हुआ है फ्यूचर कंटीन्यूअस में, इसको बनाना है हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, नाम बोलते से स्ट्रक्चर आना चाहिए। प्रेजेंट यानी इजेमार, कंटीन्यूअस यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास में राम, इजेमार में से हम ईच क्योंकि राम रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके बाद में प्लेइंग, फिर उसके बाद में क्रिकेट। इसी सेंटेंस को चाहे तो इस सेंटेंस को भी आप पास्ट कंटीन्यूअस में ले जा सकते हैं, इसको भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ले जा सकते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस यानी वाज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। सब्जेक्ट में रहेगा राम, उसके बाद वाज, फिर प्लेइंग, फिर क्रिकेट। तो इस प्रकार हमारे तीनों टेंस क्लियर हुए। पहला प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो नाम से ही हमको सेंटेंस बनाना आना चाहिए और साथ ही साथ सेंटेंस में जो दिया हुआ है हमको हेल्पिंग वर्ब, उसके आधार पर हमको टेंस पहचानना आना चाहिए। विल बी शैल बी लिखा तो फ्यूचर, आईएनजी लिखा तो कंटीन्यूअस, ईजेमार में से कोई एक दिखा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा तो ईजेमार यानी प्रेजेंट, आईएनजी यानी कंटीन्यूअस, वाज में से कोई एक दिखा और आईएनजी लिखा तो पास्ट कंटीन्यूअस। तो हमको तीन स्ट्रक्चर प्राप्त हो गए। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस,
सब्जेक्ट हर किसी में कॉमन रहेगा। अब इसके आधार पर स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट यानी इज एंड आर और कंटीन्यूअस यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तीन चीज सब में कॉमन रहेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। सिर्फ चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दूसरा पढ़ा हमने पांच कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस was where प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। नाम ये दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोला तो इजे मान आईएनजी, पांच कंटीन्यूअस बोला तो पांच क्या नहीं was where और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वैसे ही देखा हमने लास्ट का टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है किसी में रहता है फ्यूचर बोलते से दिमाग में आना चाहिए विल बी या शॉल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब आपको कोई भी सेंटेंस दिए हुए और कौन से टेंस का है यदि पहचानने के लिए बोला जाए तो दिमाग में स्ट्रक्चर आपको फटाक से बता सकते हैं। इजे वर्ब में से कोई एक दिखा और आईएनजी दिखा तो इजे माने में आप समझ जाओगे प्रेजेंट और आईएनजी यानी कंटीन्यूअस। वैसे ही यदि वाज वेयर में से कोई एक दिखा और आईएनजी दिखा तो वाज वेयर में आप समझोगे पास्ट और आईएनजी यानी कंटीन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी विल बी शॉल बी में से कोई एक दिखेगा और वर्ब में आईएनजी दिखेगा तो आप बोलोगे कि कौन सा टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर।